हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो सब भाई। एकदम बढ़िया, मजे में, चकाचक। पता है, मुझे भी पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट का कुछ पिटीशन आया है। तुम लोगों की पिटीशन कैंसिल कर दी गई है। बच्चों, वो सच था, वो होना था आप लोगों के साथ। ठीक है। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसी उम्मीद में थे कि अभी एग्जाम और टलेगा और बहुत सारा समय आने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, जो होना होता है वो होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो होना होता है होता है। अभी भी मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, मौका है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, ठीक है, मैं इसलिए आप लोगों की रेगुलर क्लासेस लेता रहा कि कम से कम बाद में आप लोग, मैं अपनी मेहनत कराता रहा आप लोगों को। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ये ना लगे कि टीचर को लग रहा है अभी टाइम है। बच्चों, मुझे लग रहा था कि अब कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, कितना डिले कर देंगे एग्जाम को भी, है ना। एकदम सही हुआ बच्चों। खुद ही सोचो ना, कितना और एग्जाम को डिले किया जा सकता था। ठीक है। वैसे सब, अगर सोचो नवंबर में एडमिशन होंगे, ठीक है, भाई देश को डॉक्टर्स की तो जरूरत है। देश को तो डॉक्टर की जरूरत है ना। और भाई मुझे पक्का श्योर हूं कि तुम सब डॉक्टर बनने के लिए एकदम तैयार हो। अब बस हमें करनी है थोड़ी सी रिफाइनिंग। ठीक है, रिफाइनिंग किसकी, कॉन्सेप्ट्स की रिफाइनिंग करनी है। ठीक है। तो बच्चों, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस अब आने वाले हैं तुम लोगों के लिए। ठीक है, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस और तुम्हारे लिए आने वाले हैं। ठीक है। तो बच्चों, वेलकम यू ऑल ऑन द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आपके लिए बच्चों, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री ओनली ऑन आवर चैनल केमिस्ट्री 101। टॉप एजुकेटर्स, बहुत ही शानदार क्वालिटी कंटेंट और बहुत ही तगड़ा एकदम लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों। तीनों चीजें एक ही चैनल पर केमिस्ट्री 101। तीनों चीजें एक ही चैनल पर केमिस्ट्री 101। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है। तो हेलो गाइस, आई एम शुभम सुहाला, आई एम फ्रॉम बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। बच्चों, मैं एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ और मैंने 2017 में क्वालिफाई किया है। मैं पिछले 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। काफी बार मैंने एग्जाम्स, मतलब 2 सालों से जब पढ़ा रहा हूँ तो मैंने 2 सालों के अच्छे से एग्जाम में जो पढ़ाया था, ठीक है, वही कुछ काफी बार फंसा है। ठीक है। 2 सालों में अराउंड अराउंड 45 में से 40 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, वही केमिस्ट्री में सेम टू सेम। ठीक है। मेहनत होती है उन 5 क्वेश्चनों के लिए। ठीक। लेकिन सबसे पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कम से कम तुम्हारे 40 के 40 तो हो जाएं। ठीक है। ठीक है। क्या तुम सब तैयार हो एकदम? इस अब बिल्कुल टाइम नहीं है बच्चों, बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक। सुबह 8 बजे हम लोग ऑर्गेनिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। अब उसमें कल से जीओसी स्टार्ट होने वाली है बच्चों। कल सुबह 8 बजे जीओसी स्टार्ट होने वाली है। तो जो इन बच्चों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है अन अकेडमी पर, फटाफट से फॉलो कर लो बच्चों। बहुत बड़ा वेलकम आप सबको इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर बाय जस्ट टेकिंग आवर सब्सक्रिप्शन। तो जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जल्दी जल्दी ले लो। अन अकेडमी लर्निंग ऐप को बच्चों डाउनलोड कर लो आप लोग। ठीक है। उसके बाद आप कोर्स सेलेक्ट कर लो, नीट यूजी। उसके बाद फटाफट से गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो और आप लोगों को मिल जाएगा रेट लिस्ट। ठीक। तो बच्चों, ये है मेरी अन अकेडमी पे प्रोफाइल। अभी तक जिन बच्चों ने फॉलो नहीं किया है, कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीओसी बच्चों। तो फटाफट से फॉलो कर लो, फटाफट से बच्चों फॉलो कर लो। ठीक है। तुमसे ज्यादा जल्दी हम लोगों को है कि हम लोग अब क्या करें जिससे कि तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं, धीरे धीरे करके डिस्क्लोज करूंगा मैं उनको इसी लेक्चर में। ठीक है। बस ये है कि घबराओ मत। अब ये मत सोचो कि अब क्या करें क्या करें क्या करें। जो समय बीतना था वो बीत चुका है। जो समय बच्चों बीतना था वो बीत चुका है। अब जो समय बचा है उसके बारे में सोचो। ठीक है। दिस इज नॉट द टाइम फॉर फाइटिंग। अब बेमतलब में मेल्स कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, अब उससे कुछ फायदा नहीं है। ठीक है। अब ध्यान दो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर। ठीक। तो बच्चों, डेली लाइफ क्लासेस आपको मिलती है अन अकेडमी पर। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो हमारे कोर्सेज इसीलिए बनते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है। तो आप सब्सक्रिप्शन के साथ उन कोर्सेज को एनरोल भी कर सकते हो। उसके साथ साथ बहुत सारे लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं हमारे यहाँ। ठीक है। जिसका आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा कि आप लोगों ने
इस मतलब क्या कितने क्वेश्चन सही किए, क्या हुआ, ठीक है। इसके साथ बच्चों सबसे शानदार बात कि आपका लेक्चर कभी भी मिस नहीं होगा। आपका लेक्चर बच्चों कभी भी मिस नहीं होगा, ठीक है। आप अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से पढ़ सकते हो बच्चों, ठीक है। तो अब बात करते हैं नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन की। नीट यूजी का जो सब्सक्रिप्शन है हमारा वो होता है 20 ओवरऑल होता है बच्चों 30,000 का, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरा कोड SHUB1 यूज करते हो तो आपको पड़ेगा 3,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और 27,000 का आपको पड़ेगा हमारा सब्सक्रिप्शन का प्लान बच्चों। तो फटाफट से अगर आप चाहते हो अच्छे से तैयारी करना तो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। मिलते हैं फिर अनअकैडमी की प्लस क्लासेस में, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों मैं तुम लोगों को इतने आसान से तरीके बताने वाला हूं। अगर आप लोगों ने डाइपोल मोमेंट की लेक्चर्स देखे होंगे, बॉन्ड ऑर्डर का लेक्चर देखा होगा, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ मैंने आप लोगों को बिल्कुल बॉन्ड ऑर्डर, जिन बच्चों ने देखा होगा आई एम डैम श्योर उनका बॉन्ड ऑर्डर एकदम क्लियर हो गया होगा। डाइपोल मोमेंट भी एकदम क्लियर हो गया होगा। डाइपोल मोमेंट से मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे भी क्वेश्चन कराए हैं जो कि अभी तक नहीं पूछे गए और वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे ही आज बॉइलिंग पॉइंट्स में भी कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें अपनी पढ़ाई पर अब, ठीक है। एकदम लग जाओ, सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। 1 महीने में भी तुम तैयारी कर सकते हो लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत पहले से आना चाहिए। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट वेयर यू आर, यूज वॉट यू हैव, डू वॉट यू कैन, ठीक है। आज ही से स्टार्ट करो, जो तुम्हारे पास है वो सब लगा दो, ठीक है। जान कुछ भी मत सोचो बच्चों, उस समय जितना तुम कर सकते हो करो, ठीक है। जो डू वॉट यू कैन, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। कभी भी जब जागो तभी सवेरा होता है बच्चों, ठीक है। मैं अभी भी कहूंगा अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जो बच्चे वापस से ट्रैक पे आना चाहते हैं बच्चों आ जाओ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होने वाली है। बस अपना बेस्ट देना आखिरी दिन तक। अगर ये वादा करते हो बच्चों तो मैं भी वादा करता हूं कि तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सिलेक्शन करा दें, हाँ या ना, ठीक है बच्चों। तो आज मंडे है, ठीक है। मैं तुम लोगों को इस हफ्ते का शेड्यूल बता दे रहा हूं आज कि हम लोग इस हफ्ते में क्या क्या खत्म करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग इस हफ्ते में क्या क्या खत्म करने वाले हैं। सबसे पहला बात, हम लोग बच्चों में तुम ऑर्गेनिक हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं। सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों। IUPAC आइसोमेरिज्म खत्म हो चुका है, ठीक है। GOC तक मैं अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। GOC तक का ही मुझे कराना है, ठीक है, ठीक है। बाद में सिर्फ हम लोग करेंगे और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि कहां से क्या किया जाए अब, ठीक है। ऑर्गेनिक की बात हो गई। इनऑर्गेनिक में बच्चों, इनऑर्गेनिक में मैं आप लोगों को आज टॉपिक बता दे रहा हूं कि इस दिन कौन सा टॉपिक होगा। आज पढ़ रहे हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, कल पढ़ेंगे हम लोग फजान्स रूल और एक लेक्चर मुझे देना है डाइमराइजेशन पर। 3 दिन ये हो गए, ठीक है। 4 दिन मेरे पास और बच रहे हैं। 4 दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉग, ठीक है। 4 दिन में हम लोग D&F ब्लॉग को पूरा समेट देंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो बच्चों D और F ब्लॉग हम लोग आखिरी के 4 दिनों में कुछ भी करके कंप्लीट कर देंगे, वो मेरे ऊपर छोड़ो, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस की। बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को सॉलिड स्टेट पढ़ा चुका हूं, कहां पर, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम भी हम लोग कर चुके हैं मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस। बाकी क्वेश्चंस आपको देने हैं वो मुझे याद है अच्छे से। और बच्चों केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, अब केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं बच्चों आज।
केमिकल काइनेटिक्स की भी वीडियो मैंने दे दी है, आप लोग देख लोगे आज ही, ठीक है, 4 बजे आप लोग देख लोगे उसको, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स इस हफ्ते हम लोग खत्म करने वाले हैं। और एक टॉपिक आप लोग मुझे बताओ कि किसके क्वेश्चन में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, उसके अकॉर्डिंग जो रेटिंग मुझे मिलेगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कमेंट सेक्शन में जितने उस टॉपिक पर लाइक होंगे बच्चों, वही टॉपिक अगला स्टार्ट करेंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बाद, ठीक है। ठीक है बच्चों, लेकिन घबराओ मत, डरने से अब कुछ नहीं होगा। चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा, ठीक है। जितना खेत बचा है अब उतना ही संभाल लो, ठीक है। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं फटाफट से बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, सबसे पहली बात वो बच्चों, इट इज अ ब्रेकअप। क्या है ये, ब्रेकअप है बच्चों, किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट से हम लोगों को हमेशा याद आता है H2O। H2O बच्चों किसमें है, वाटर में, ठीक। वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होना बच्चों, इसे क्या कहते हैं आप, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को आज एक नई चीज बता रहा हूं, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना बच्चों, इसे क्या कहते हैं, वो इसे क्या कहते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। कितने टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर पर ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग तुम्हें टेम्परेचर नहीं बताने वाले हैं, मैं तुम लोगों को आज बताने वाला हूं कि कैसे कंपेयर करोगे बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है, कैसे कंपेयर करोगे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। तो क्या यहाँ पर लिक्विड में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट थे, कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है H2O में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बॉन्ड बच्चों टूटेगा, ये बच्चों बॉन्ड टूटेगा तब जाकर पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में, क्या है। तो क्या डेफिनेशन समझ में आई, इट इज अ ब्रेकअप ऑफ फोर्स, ठीक है, इट्स अ ब्रेकअप ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ना, उस टेम्परेचर को बच्चों क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। अब बात करते हैं बच्चों, सुनो, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डिपेंड करता है तुम्हारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर, ठीक है। दो मॉलिक्यूल के बीच में कितना फोर्स है इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं तुम लोगों को अभी एक एग्जांपल से समझाने भी वाला हूं, और मैं इसको समझाया भी हूं, ठीक है। अगर याद आए तो वेल एंड गुड, ना आए तो फिर से सुन लो बच्चों। ये क्या है, N2 और O2, ठीक है। अब बताओ यहां पर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, कंपेयर करना भी सिखा देंगे, लेकिन अबाउट टू प्रीवियस नॉलेज O2 की। तुम लोगों का आंसर क्या आ रहा था, N ट्रिपल बॉन्ड N, O डबल बॉन्ड O। क्या सर यहाँ 3 बॉन्ड है, यस सर। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, क्या ये रीजन सही है, नो बेटा। इंटरमॉलिक्यूलर कह रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो नाइट्रोजन के बीच में बच्चों फोर्स, दो नाइट्रोजन के बीच में बच्चों फोर्स, इस फोर्स को तोड़ना बच्चों क्या होता है, ठीक है। इस फोर्स को तोड़ना क्या होता है बच्चों, जिस टेम्परेचर पे ये फोर्स टूट जाए उसे आप कहते हो बॉइलिंग पॉइंट, आया ना, यस सर, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब कंपेयर करना आगे सीखते हैं, ठीक। आओ मैं तुम लोगों को एनसीईआरटी में दिखा भी देता हूं। लिक्विड डाई नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 77.2, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना है, 90, ठीक है। अब बच्चों सेकंड पॉइंट सुनो, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड डू नॉट प्ले एनी रोल इन डिसाइडिंग द बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई। बच्चों सुनो, याद करो वो कोवलेंट बॉन्ड का लेक्चर जिसमें मैंने तुम लोगों को सब कुछ बताया था। मैंने कहा था कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो, यस सर। अब बच्चों जिस प्लेन पर शेयरिंग हो रही होती थी उसी साइड में एक बॉन्ड बनता था, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं सर ये मॉलिक्यूल के बीच में है, मतलब ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, यस और नो, यस सर, ठीक है।
अब बात करते हैं बच्चों आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के बारे में, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फॉर एग्जांपल Na+Cl-, क्या दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे? यस सर। तो बच्चों क्या ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स बन रहा है? ठीक है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करने के लिए हमें कुछ और फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो आज बात करने वाले हैं उन फोर्सेस के बारे में, उन्हें आप वीक फोर्सेस के नाम से जानते हो। किस के नाम से जानते हो? वीक फोर्सेस के नाम से। तो बच्चों पहला आपके सामने है आयन डाइपोल। पहला है जो आपके सामने वो है आयन डाइपोल। ध्यान से सुनना, आयन डाइपोल में क्या होता है। क्या है डाइपोल मतलब? क्या होता है बच्चों डाइपोल? याद करो, मैंने बताया था पोलर और नॉन पोलर। डाइपोल मतलब होता है बच्चों पोलर। क्या होता है? पोलर कंपाउंड्स। ठीक, पोलर मतलब सर जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी डिफाइंड हो, जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी डिफाइंड हो। फॉर एग्जाम्पल HCl, आयाना। यस सर। फॉर एग्जाम्पल मान लो बच्चों ये I- और HCl के बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा सर? आयन डाइपोल फोर्स। कौन सा फोर्स है बच्चों? वो आयन डाइपोल फोर्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर पहले से ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहां पर पहले ही चार्ज क्रिएटेड है। चार्ज इंड्यूस नहीं किया है हमने, चार्ज पहले से ही प्रेजेंट था बच्चों। चार्ज इज प्रेजेंट ऑलरेडी, मतलब पहले से ही प्रेजेंट था। बात करते हैं बच्चों सेकंड वाले की, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब यहां पर हम लोग इंडक्शन करने वाले हैं, यहां पर हम लोग इंडक्शन करने वाले हैं। आओ मैं तुम लोगों को थोड़ी सी फिजिक्स से याद दिलाऊं। यहां क्या है, मान लेते हैं कि स्फेरिकल बॉल है। स्फेरिकल बॉल के पास बच्चों हम लोग लेके जाए गए निगेटिव चार्ज को, ठीक है। तो हम लोगों को एनसीईआरटी में बताया गया है कि यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पर निगेटिव आ जाएगा। हाँ या ना बच्चों? यस सर। तो क्या ये निगेटिव पॉजिटिव बगल बगल में आ गए? क्या बच्चों ये नेगेटिव पॉजिटिव बगल बगल में आ गए? यस सर। ठीक है बच्चों, आ गए हैं ये। तो बच्चों क्या यहां पर चार्ज का इंडक्शन हुआ? यस सर। अब बात करते हैं बच्चों फिर से उसी का एग्जाम्पल, एक I- और इसके बगल में है Cl2। क्या Cl2 पर इस समय कोई चार्ज प्रेजेंट है? नो सर। क्या कर दें बच्चों, जैसे ही I- क्लोरीन के बगल में गया, क्लोरीन क्या बोलेगा? ये ले भाई पॉजिटिव, इधर आ गया नेगेटिव। यहां पर हो गया बच्चों पॉजिटिव, यहां पर हो गया बच्चों नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, जो मॉर्निंग में बच्चे क्लास करते हैं वो लोग सुनो। अगर सोचो हम लोगों ने अभी तक हम लोग भी ऐसे ही सो रहे होते बच्चों, और हम लोगों ने IUPAC सब कुछ छोड़ दिया होता कि अब पढ़ेंगे, तो क्या हम लोग पूरी ऑर्गेनिक इस मंथ में रिवाइज करके खत्म कर पाएंगे? नहीं ना, नहीं कर पाते बच्चों, बिल्कुल नहीं कर पाते। ठीक है, इसीलिए मैं डेली आप लोगों की क्लास लेता रहा, और मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर भी लेक्चर्स के लिए कहता रहा कि बच्चों आ रहा है आज ये लेक्चर, फटाफट से देख के खत्म कर दो। ठीक है, तो अब इसीलिए मैंने ऐसा टॉपिक चालू कर दिए हैं जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हो, तुम सबका बहुत बड़ा वेलकम है बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा वेलकम। आप लोग बस लेक्चर को देखते रहो। आई प्रॉमिस यू कि मैं कोशिश कर रहा हूं, अपने पूरी बेस्ट दे रहा हूं बच्चों, कि आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी इनऑर्गेनिक खत्म कर दें, और एक मैराथन रखा जाएगा। ठीक है, एक मैराथन रखा जाएगा, पूरी कोशिश है मेरी। ठीक, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वॉन्डर वॉल फोर्सेस। वॉन्डर वॉल फोर्सेस में सुनो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल HCl में इंटरेक्शन हो जाए, क्या है बच्चों? ये पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, सेकंड पॉइंट सुनो, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल तुम्हारा पहले से ही है, इसने क्या किया? H+ है, Cl- है, ये गया तुम्हारे क्लोरीन के पास, क्या बोला? आजा मेरे भाई आजा। तो उसने क्या बोला?
इसने बोला ले भाई मैं भी तेरी तरह हो जाता हूं, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव। लेकिन ये कैसा है? इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, ये कैसा है बच्चों? इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक, थर्ड पॉइंट सुनो, इंस्टेंटेनियस डाइपोल अपॉन इज इक्वल टू इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। इसे आप कहते हो लंडन फोर्सेस। ठीक है, अभी हम लोग याद करा दूंगा मैं तुम लोगों को एक बार में, कीजम क्या होता है, डी बाई क्या होता है, लंडन क्या होता है। टेंशन मत लो, बस सुनो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे दो क्लोरीन एक साथ हो जाएं तो ठीक है, मान लिया जाता है कि इसमें कोई ना कोई इंस्टेंट पर पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, जिसकी वजह से इसने इसमें चार्ज इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है, ऐसा सिर्फ माना जाता है बच्चों। अब मैं तुम लोगों को एक बहुत इजी सी ट्रिक दे रहा हूं, सुन लो बस। सुनो बच्चों अब ध्यान से। डाइपोल मतलब पोलर, आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होगा हमारा आयन डाइपोल। ठीक है, आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होगा हमारा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल डाइपोल मतलब पोलर पोलर, डाइपोल मतलब पोलर, इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब बच्चों नॉन पोलर। ठीक है, और नॉन पोलर के बीच में इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ठीक है, ठीक है बच्चों, आ जाओ फटाफट से, मैं तुम लोगों को याद करा देता हूं एक बार में। पहला क्या है? कीसम। ठीक है, दूसरा क्या है? डी बाई और लंदन। और जी लड़की कहती है किस दे लंदन में। लड़की क्या कहती है? किस डे लंदन में। क्या है मतलब? लंदन लेके चल फिर वहां पे किस कर। ठीक है, क्या है? किस डे लंदन में। ठीक है, तो बच्चों सुनो, किस किस में होगी? पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, अब एक काम करो, नीचे जाने पर एक पोलर की जगह नॉन पोलर कर दो। ये वाला पोलर तो पोलर ही रहेगा, एक पोलर को किस में कर दो? नॉन पोलर में, तो ये नॉन पोलर हो गया बच्चों। ठीक है, दूसरे में क्या करो? दोनों के दोनों नॉन पोलर कर दो। आया ना? समझ में आ गया? टफ है क्या? याद हो गया बच्चों? बस याद रखना किस डे लंदन में। ठीक, अब बच्चों कंपेयर कर लो बॉइलिंग पॉइंट को। कैसे बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर किया जाए? हाउ टू कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट? सबसे पहले मैं तुम लोगों को सिर्फ 5 बातें बताने वाला हूं, 5 बातों से पूरा का पूरा बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा खत्म। ठीक, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहले क्या करें? सबसे पहले चेक करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बच्चों। सबसे पहले क्या चेक करो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल गई, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आंसर आ रहा है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रहा तो उसके बाद चेक करो मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर। चेक करो मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर। उसके बाद फटाफट से डिसाइड कर लो किस टाइप का फोर्स है उसमें। उसके बाद डिसाइड कर लो किस टाइप का फोर्स है इसमें। ठीक है, सबसे पहला आयन डाइपोल, फिर बच्चों डाइपोल डाइपोल, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक, फिर बच्चों डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, अब बच्चों याद रखना बस इतने से, परमानेंट चार्जेस के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? परमानेंट चार्जेस के बेसिस पर। ठीक है, सबसे पहले आयन डाइपोल परमानेंट चार्ज है बच्चों, डाइपोल डाइपोल परमानेंट चार्जेस होते हैं। ठीक है, आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन में तो तुम्हारा पहले से ही चार्ज है, इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब इंडक्शन हो रहा है डाइपोल का। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर तब भी तुम्हें फोर्सेस भी अगर बच्चों सेम मिल जाएं, अगर तुम्हारे फोर्सेस भी सेम हो जाएं, तो क्या कंपेयर कर देना? मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, because van der Waals force is directly proportional to molecular weight. van der Waals force is directly proportional to molecular weight. आ जाओ बात करते हैं बहुत प्यारे सी मॉलिक्यूल की। यहाँ पे क्या है? O2 और N2 है। आओ सबसे पहले इसी में कंपेयर कर लें। ठीक है, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है? नो सर।
दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, क्या यहाँ पर तुम्हें क्या क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या तुम्हें बच्चों पोलर है कि नॉन पोलर? सर नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर के बाद किस टाइप का फोर्सेस है? सर नॉन पोलर टाइप फोर्सेस हैं, दोनों में फोर्सेस भी सेम होंगे। क्या आंसर वहां से निकलेगा? नो सर। तो क्या कर दें, क्या करें बच्चों? सर मॉलिक्यूलर वेट को कंपेयर करो फटाफट से। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट फटाफट से ज्यादा लगाओ और भागाओ। ठीक, अब आओ और सारे क्वेश्चन करें, बहुत सारे। सबसे पहला एग्जांपल HCl और Cl2। HCl और Cl2, सबसे पहले बच्चों क्या देखो, क्या देखोगे? क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? यस सर, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। क्या क्लोरीन Cl2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नो सर। आंसर क्या हो गया बच्चों? HCl। ICl और Br2 देखो बच्चों फटाफट, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नो सर। क्या करें, पोलर है कि नॉन पोलर? पहला वाला है पोलर, दूसरा वाला है नॉन पोलर। ओके, अब क्या कर दें, करना क्या है? क्या पोलर पोलर में डाइपोल डाइपोल टाइप का फोर्स होगा? ठीक है, और यहां पर क्या होगा? लंदन फोर्स है यहां पर बच्चों। ठीक है, ये कैसा फोर्स है? कीसम फोर्स है बच्चों। इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन? सर कीसम। कीसम ज्यादा, तो क्या आंसर हो जाएगा? ICl will be greater than Br2, CH4, SiH4, GeH4, SnH4, PbH4। क्या करोगे फटाफट से बोलो, बोलो जी बोलो, फटाफट से बोलो, क्या करें? सर फटाफट से देखना चालू कर दो ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नो सर। दूसरा देखो पोलर है कि नॉन पोलर? सारे के सारे हैं sp3 टेट्राहेड्रल, मतलब मॉलिक्यूल हो गया आपका नॉन पोलर। मिट्टी डालो। नॉन पोलर डालने के बाद क्या सारे फोर्सेस सेम होंगे? लंदन फोर्सेस होंगे सब में? बिल्कुल सर। अब क्या कर दें बच्चों, कंपेयर कर लो फटाफट से मॉलिक्यूलर वेट। आंसर क्या हो गया? बढ़ा दें आगे? बिल्कुल बढ़ा दो सर। बच्चों अब यहां पर देख लो, H2P4S8। क्या कंपेयर करें, क्या हाइड्रोजन फोर्सेस है? नो सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नो सर। दूसरी बॉन्डिंग कौन सी, पोलर नॉन पोलर? सर सारे के सारे हैं नॉन पोलर, फोर्सेस सेम हो जाएंगे। उसके बाद क्या लंदन फोर्सेस ही है ना सब में, नॉन पोलर फोर्स ही होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कर दोगे, उसके बाद की करोगे? सर मॉलिक्यूलर वेट चेक करेंगे, आंसर ये आ जाएगा। बच्चों अब फटाफट से हाइड्राइड्स की बात कर लो। स्पीड आज थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। ठीक है, आज से थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो बच्चों। ठीक है, ये क्या है? HF, HCl, HBr, HI। क्या हो जाएगा पाजी? क्या H फ्लोरीन में सबसे ज्यादा क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है? यस सर। HCl में भी क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन बच्चों इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग भी नहीं होती, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? HF उठ के सबसे पहले चला जाएगा। ठीक, उसके बाद HI, HBr और HCl। हाँ या ना बच्चों? ठीक है, इसके बेसिस पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद क्या देखे? मॉलिक्यूलर वेट की देखे, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, क्योंकि क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकियों में होगी? नो सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई तो क्या देखें? फोर्स। फोर्स सब में क्या है बच्चों? डाइपोल डाइपोल फोर्स, मतलब कीसम फोर्स, किस करने वाला फोर्स है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे बच्चों? डाइपोल डाइपोल फोर्स हो गया, कीसम हो गया, उसके बाद क्या करोगे? सर करना क्या है, कुछ मत करो। उसके बाद सर फटाफट से बोल दो कि क्या करें, HF को आगे मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर बाकी डिपेंडिंग कर दो। ठीक है, वॉन्डरवॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो HCl को सबसे पीछे, फिर HI, HF, HBr, HCl। ठीक, सेम टू सेम बच्चों यहाँ पर भी H2O है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? बिल्कुल होगी सर। क्या कर दें सर, इसको सबसे आगे ले जाओ, H2O निकाल दो उसको यहाँ से, बाकी सबको
फिर से उसी तरीका मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर अरेंज कर दो। ओके बच्चा पार्टी, ठीक बच्चों। अब ये है BiH3, SbH3, AsH3, PH3, NH3, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, बोलो बच्चों क्या होगा। सर क्या NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? बिल्कुल है भाई। बाकी सब में सारे मॉलिक्यूल सारे के सारे सेम है, नॉन पोलर है, फोर्सेस सारे के सारे सेम हो जाएंगे बच्चों। क्या कर दें, क्या कर दें सर, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर कर दो बच्चों। लेकिन यहां पर एक दिक्कत होती है कि NH3, ये एक्सेप्शन है बच्चों। एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये NH3 कहां जाके बैठेगा, देखो अब BiH3, SbH3, उसके बाद कहां जाके बैठेगा NH3, यहां बैठ के बैठेगा। उसके बाद AsH3 और फिर लास्ट में PH3, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब HFH2NH3 क्या चेक करोगे यहां पर बच्चों, यहां पर चेक करोगे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या चेक करें, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद करो वो दिन जब मैंने तुम लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई थी, पिछला लेक्चर ही था बच्चों, ठीक है। पिछला लेक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा था बॉन्ड ऑर्डर से पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा है कृपया करके देख लें, फटाफट से आंख और कान दोनों खोल के बैठो, ठीक है। आंख और कान दोनों खोल के बैठो, नाक चाहे तो बंद कर लो, ठीक। HFH2ONH3, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुन लो, क्या करें, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करनी है। कैसे चेक करोगे बाजी, अजी बोलो बच्चों, सिंपल सा था, याद करो सर। जहां पर H और H के ऊपर जितना ज्यादा पार्शियल चार्ज, H के ऊपर जितना ज्यादा पार्शियल चार्ज, उतना ज्यादा क्या होता था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट आपने बताया था, ठीक है। तो बच्चों क्या कर दें, देखें पहले HFH2ONH3, इसके लिए पुराना लेक्चर देख लेना, ठीक है। वैसे मैंने तुम लोगों को इतना बता दिया है कि हाइड्रोजन के ऊपर जितना ज्यादा पार्शियल चार्ज उतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब इतना तुम लोग जानते हो कि फ्लोरीन का EN मैक्सिमम होता है 4, हाइड्रो ऑक्सीजन का कितना होता है 3.5, नाइट्रोजन का कितना होता है 3.0। यस और नो, यस सर। H2 और H2O2 क्या कर दें, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। याद करो फिर से पुराना लेक्चर बच्चों, ये कितने बॉन्ड बनाएगा, कितने, कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, 2। और H2O2 कितनी कर पा रहा था सर, 6, ठीक है। तो बच्चों ये क्या कर रहा है, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर ज्यादा हो रही है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यहां पर हो जाएगा बच्चों D2O, ठीक है। क्यों, क्यों बच्चों, क्योंकि D2O की बॉन्डिंग हाइड्रोजन से अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग तो ये होना चाहिए ना सर कि तो ड्यूटेरियम बॉन्डिंग क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों, ड्यूटेरियम बॉडी बॉन्डिंग भी नाम दे दो एक को, ड्यूटेरियम बॉन्डिंग भी नाम दे दो किसी को बच्चों। लेकिन इसका अमाउंट इतना कम प्रेजेंट होता है कि ये नामिंग करना सही नहीं है, ये नेमिंग करना सही नहीं है, ठीक है बच्चों। देखो अब ये वाला क्वेश्चन, RNH2, R2NH, R3N, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ हो सकती है, यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में R3N, ठीक है। याद रखना बस इतनी सी बात, सबसे पहले क्या देखोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर पोलर है कि नॉन पोलर, फिर टाइप ऑफ फोर्सेस देख लो, और एट द एंड जब कुछ ना समझ में आए तो मॉलिक्यूलर वेट से कंपेयर कर लेना, ठीक है, ठीक है। लेकिन बच्चों चलना स्टेप वाइज ही, चलना तुम्हें स्टेप वाइज ही पड़ेगा। लेकिन अगर, ठीक है, अगर इधर का उधर करोगे, डायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट देख लिए तो सारा वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा खेल, ठीक है बच्चों। अब ये कुछ आखिरी के 2 क्वेश्चन है मेरे पास, फटाफट से देख लो। H2O है, CH3OH है, क्या कर दें, क्या कर दें सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लो ना फटाफट से। यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2, यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 1, यहाँ पर 0। बच्चों अब देख लो, ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कराया था, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है,
ठीक है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट में कौन सा फोर्स देखते हैं सर? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई? इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब बच्चों OH और F के बीच में। ठीक है, क्या ये OH अब किसी और से रिश्ता जोड़ पाएगा? नो सर। हाँ या ना? नो सर। ठीक है, तो उसने रिश्ता किससे जोड़ लिया? अपनों में ही जोड़ लिया। ठीक है, अब किसी और से रिश्ता जोड़ने की जरूरत इसको नहीं रही। ठीक है, इसने स्टेबिलिटी तो गेन कर ली बच्चों, लेकिन बेचारा बॉइलिंग पॉइंट गेन नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन क्यों? क्योंकि बच्चों ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 2.8। ये हमारा इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग नहीं करने वाला। ये साफ मना कर देगा, मैं नहीं कर रहा। ये क्या कहेगा? साफ साफ मैं नहीं कर रहा भाई, मेरे को मजा नहीं आ रहा स्केल में। ठीक है, तो OH क्या करेगा? OH कहेगा ठीक है तू मत कर, मैं कहीं और चला जा रहा हूं, है ना? तो ये किससे कर लेगा? दूसरे वाले से कर लेगा। क्या होगा यहाँ पर बच्चों? इंटरमोलिक्यूलर बॉन्डिंग। जब इंटरमोलिक्यूलर बॉन्डिंग हो गई तो क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, इसी वजह से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। याद बस इतना सा रखना बच्चों, ये सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, मैं इस समय बिल्कुल भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए बच्चों, कुछ भी बेमतलब की बातें नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करो, उसके बाद चेक करो मॉलिक्यूलर पोलर है या नॉन पोलर, उसके बाद फटाफट से टाइप ऑफ फोर्सेस चेक कर लो। उसके बाद बच्चों जब फोर्स पता पड़ जाए तो क्या चेक कर लो? मॉलिक्यूलर वेट। अगर फोर्स सेम निकल जाए तो क्या चेक कर लो? मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, तो थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप सबको मजा आया होगा। तो बिल्कुल घबराओ मत, ठीक है, हम सब आपके साथ हैं बच्चों, एकदम साथ हैं। ठीक है, कोई भी अगर आप लोग अब फटाफट से टॉपिक बता दो कि फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स के बाद, केमिकल काइनेटिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद कौन सा टॉपिक चालू करना है, ये आप लोग बताओ जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तभी हम लोग चालू कर पाएंगे, वरना ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, काम की बात समझो इस समय, काम की बात समझो इस समय, बाकी कहीं पे भी ध्यान देने का कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, अब बेमतलब की यूट्यूब पर वीडियोस देखने मत बैठ जाना कि क्या अभी भी कोई उम्मीद है, नहीं है कोई उम्मीद। अब पढ़ लो चुपचाप से। ठीक है, बाय बच्चों, सी यू वेरी सून।